दोस्तों अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हो तो जरा ध्यान दें, 1 अप्रैल से ही इन मोबाइल नंबरों पर नहीं चलेगा यूपीआई। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा। आखिर किन लोगों के मोबाइल नंबर पर गूगल पे, फोन पे चलना बंद हो जाएगा, ये नियम तो देखेंगे ही। इसके अलावा यूपीआई से पेमेंट करने पर अब आपकी कमाई भी होगी। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इस नई स्कीम का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, इस योजना के बारे में भी जानेंगे। वहीं दोस्तों एक और सरकार प्लान कर रही है, बढ़ते यूपीआई के फ्रॉड के कारण अब यूपीआई से जुड़ा एक तगड़ा फीचर हटाया जाएगा। पेमेंट के लिए सिर्फ क्यूआर कोड को ही बढ़ावा मिलेगा। तो इसी तरह से एक एक करके यूपीआई से जुड़े आज के 5 बड़े अपडेट, नए नियम देखते हैं जो कि आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों साल 2016 11 अप्रैल की वो तारीख जब भारत सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया था, और इस लॉन्चिंग ने हमारे देश की तकदीर बदल दी। लिटरली डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में क्रांति से आ गई यूपीआई के बाद। और यूपीआई को सबसे बड़ा बूस्टअप तो तब मिला जब कोरोना काल के लॉकडाउन से ठीक पहले ही 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। तो जब 2020 में लॉकडाउन वगैरह लगा, उस समय डिजिटल पेमेंट काफी ज्यादा करने लगे लोग बाग, है ना। और आज तो दोस्तों आलम यह है कि यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, बल्कि यूएई, श्रीलंका, भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर समेत कई देशों में अभी यूपीआई यूज में आने लगा है। रूस के साथ तो भारत सरकार का इसके लिए एग्रीमेंट साइन भी हो चुका है। इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका वगैरह में भी यूपीआई को इस्तेमाल करने के लिए सरकार डिस्कशन कर रही है। तो ग्लोबल बनता जा रहा कुल मिलाकर यूपीआई। अब आप कतर में भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, इसकी भी टेस्टिंग पूरी हुई। और अभी हाल ही में तो भारत की यूपीआई सेवा को सिंगापुर में तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा व्यापारियों ने अपनाने के लिए एक डील साझेदारी की है। एनपीसीआई इंटरनेशनल और सिंगापुर की हिट पे के बीच ये साझेदारी हुई है, जिससे वहां भारतीय पर्यटकों को भी क्यूआर कोड आधारित पेमेंट की सुविधा मिलेगी। ये सब बातें तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यूपीआई की महत्वता समझ में आए कि आज जो हमें सुविधा मिल रही है ना, किसी को भी मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी के जरिए या क्यूआर कोड के जरिए क्विक पेमेंट कर सकते हैं अपन। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है ना। और यही वजह है कि दिनों दिन आए दिन सरकार और ज्यादा यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम, कानून, नई स्कीम, नई योजनाएं वगैरह लाती रहती है। एक योजना स्कीम के बारे में आज सुबह ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए अब इंसेंटिव स्कीम को भी केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। मतलब कि दोस्तों यूपीआई से लेन देन करने पर अब प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अब समझिए किसको और कितनी राशि मिलेगी। तो यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, और इसके तहत अगर कोई कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार 2,000 रुपए या इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन ग्राहक से यूपीआई पेमेंट के जरिए लेता है तो दुकानदार को 3 रुपए अलग से मिलेंगे, जैसे मतलब कैशबैक, रिवार्ड ऑफर वगैरह हो गई है, समझ रहे हो। और इस योजना के लिए भी सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कल ही कैबिनेट बैठक में यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को भी 0.15% इंसेंटिव मिलेगा, है ना। तो पहला तो अच्छा फैसला यूपीआई की तरफ से सरकार द्वारा ये लिया गया। उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे दुकानदारों को इस इंसेंटिव का बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने टारगेट बनाया है इस साल 2025-26 में यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को बढ़ाकर 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंचाना है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में एक और बड़ा बदलाव ये लागू होने जा रहा। 1 अप्रैल से ही आपके वॉलेट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देश जारी किया गया सभी बैंकों को। इस निर्देश के मुताबिक बैंकों को अब उन सभी मोबाइल नंबर को अपने सिस्टम से हटाना होगा जो नंबर या तो बंद हो चुके हैं या तो फिर नए ग्राहकों को दोबारा असाइन किए जा चुके हैं। समझ रहे हो, मतलब ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है आज यूपीआई के सिस्टम में। इस वजह से भविष्य में हमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड देखने को मिल सकते हैं। असल में बात ये है दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 सिम कार्ड हमारे पास, दोनों को अलग अलग बैंक खाते में दोनों के नंबर वगैरह जुड़े हुए हैं, दोनों पे मैंने यूपीआई एक्टिवेट कर रखी है। अब दोनों में रिचार्ज करना थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे एक सिम कार्ड में रिचार्ज करना ही बंद कर देते हैं। फिर 3-4 महीने बाद वो सिम कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, टेलीकॉम कंपनी उसे बंद कर देती है। फिर क्या होता है, वो नंबर खाली हो जाते हैं। तो अब एक तो आपके नंबर बंद हो गए, ऊपर से वो नंबर अब किसी दूसरे व्यक्ति को भी अलॉट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो नंबर खाली हो गए। तो वो टेलीकॉम कंपनी उन नंबरों को दूसरे ग्राहकों को बेच देगी नए सिम कार्ड के रूप में। तो इससे होगा ये कि वो आदमी अगर चाहे तो जो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है, या जिन पर आपकी यूपीआई एक्टिवेटेड है, तो उसके पास तो अब आसानी से ओटीपी वगैरह आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चाहे तो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है अगर आपकी थोड़ी बहुत डिटेल उसको पता चल गई। तो अगर किसी तरह से उसने पता लगा लिया कि ये सिम कार्ड पहले किसके नाम पे था, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर वगैरह क्या है, तो आसानी से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसी तरह के भविष्य के फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए अब एनपीसीआई की तरफ से देश भर के बैंकों को निर्देश जारी किया गया। इस तरह के जो खाली मोबाइल नंबर होंगे या बंद पड़े मोबाइल नंबर होंगे, उन पर अब कोई भी
यूपीआई एक्टिवेट ही नहीं रहेगा, ताकि इस तरह के फ्रॉड होने के चांसेस ही ना रहे, समझ रहे हो। और इस नियम में यह महत्वपूर्ण आदेश दिया कि अब हर हफ्ता मोबाइल नंबर का डेटा अपडेट होगा कि कौन से नंबर खाली हुए हैं, कौन से सिम कार्ड बंद हो चुके हैं, उन पर कहीं कोई यूपीआई एक्टिवेट तो नहीं था या उन पर कहीं कोई मोबाइल नंबर बैंक में लिंक तो नहीं थे। तो जो सिम कार्ड बंद हो चुके हैं उन नंबरों को बैंक खातों से भी डी लिंक किया जाएगा, यानी हटाया जाएगा, ताकि उन मोबाइल नंबर के जरिए किसी के बैंक खाते से पैसे वगैरह नहीं निकाल लिए जाए, समझ रहे हो। तो हर हफ्ता ये डेटा अपडेट होगा और इसके लिए बाकायदा बैंकों को टेलीकॉम कंपनियों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह सभी की भूमिका भागीदारी होगी इस सिस्टम को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए, है ना। चलिए अगला एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए आप। यूपीआई में पुल ट्रांजैक्शन को भी बंद करने की प्लान कर रही है सरकार और एनपीसीआई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अब डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये एक और फैसला ले सकता है, क्योंकि आए दिन फ्रॉड के मामले जो देखने को मिलते रहते हैं, इसीलिए यूपीआई का ये तगड़ा फीचर हटाया जा सकता है। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड को बढ़ावा देगी सरकार। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो समझिए, जब कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को भुगतान का अनुरोध भेजता है तो उस स्थिति को पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और इस तरह के अनुरोध में भुगतान की जाने वाली राशि पहले से ही शामिल होती है। मतलब समझ रहे हो, आपको कई बार फोन पे, पेटीएम वगैरह पर ये नोटिफिकेशन आते हैं कि पे 4,500 रुपए, पे 1,700 रुपए, पे 2,000 रुपए, पहले से ही सामने वाले का नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर डायरेक्टली आपको अपना यूपीआई पिन नंबर डालना है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पैसा या तो दुकानदार ने ऑलरेडी भर के आपको दिया है। लेकिन इस तरह के सुविधा से आए दिन लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। पर्सनली बताऊं दोस्तों, तो मुझे खुद इस तरह के कॉल आए हुए हैं जिसमें लोगों को ये फंसाया जाता है कि आपके खाते में इतने रुपए जमा हो जाएंगे, आप अपना पिन डाल दो। अब लोगों को मैसेज आता है कि यार पे 3,000 रुपए, तो हाँ यार इसका मतलब ये तो आपके खाते में पे हो जाएंगे, तो हमारे खाते में जमा होंगे दिखते हैं। तो क्या करते हैं लोग बाग, तुरंत से पिन डाल देते हैं। अब इससे होता क्या है, जो सामने वाले ने आपको ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता है, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया जैसे आपने पिन डाला तो, और वो जो 3,000 रुपए जो आप सोच रहे थे कि वो आपके खाते में जमा होंगे, उल्टे आपके खाते से निकलकर सामने वाले पुल ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट वाले बंदे के पास चले जाते हैं। फिर चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की रिक्वेस्ट हो या कई अन्य तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है। तो इस तरह के फीचर को भी या तो बंद किया जाएगा या इसे ज्यादा सिक्योर करने के लिए कुछ नए प्लान किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए, अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा पड़ सकता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। हालांकि ये आम आदमी के लिए नहीं होंगे, बल्कि जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए अब सरकार प्लान कर रही है यूपीआई को निःशुल्क नहीं रखा जाएगा, बल्कि यूपीआई में रुपे डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर मर्चेंट शुल्क लगाने की भी तैयारी की जा रही है भारत सरकार द्वारा। हालांकि अभी तक ये शुल्क लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ये शुल्क लगाया जा सकता है। तो फिर आप यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड दोनों का इस्तेमाल करके अगर किसी को पेमेंट करोगे तो हो सकता है आपको 1% आधा % तक एमडीआर शुल्क के रूप में शुल्क देना पड़ सकता है। ईटी यानी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स ये चल रही है। और ये एमडीआर शुल्क का मतलब क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी ये वो चार्ज होता है दोस्तों जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने के लिए देते हैं। फिलहाल अभी के समय सरकार ने इस चार्जेज को, इस फीस को माफ किया हुआ है, लेकिन भविष्य में सरकार इसे दोबारा लागू करने का प्लान कर रही है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे अभी अपन फोन पे वगैरह से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 1-2 रुपया एक्स्ट्रा कटता है, होता है ना। तो वैसे ही अब आपको, मतलब बड़े व्यापारियों को भविष्य में ये ट्रांजैक्शन शुल्क भी देने पड़ सकते हैं बड़े पेमेंट करने के लिए, है ना। तो ये दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई वगैरह से जुड़े 4-5 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी 1 अप्रैल 2025 से कई सारे नियमों में बदलाव होगा, तो उनकी अलग से जानकारी मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नई योजनाएं, नई स्कीम के बारे में सबसे पहले आपके मोबाइल पर पता चल जाएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।